गाइस इस मोबाइल में हाफ शॉट है, फुल शॉट नहीं है। जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं, चार्जेबल बैटरी, तो मोबाइल जो है पूरा हीटिंग होता है। तो एक बार हमें इस बैटरी में कितना वोल्टेज है वो चीज़ें मैं दिखा देता हूँ आपको। फ़िलहाल आप मल्टीमीटर में देख लो कि 3.81 वोल्टेज है। इसका मतलब इस वोल्टेज पे मोबाइल जो है ऑन करने लायक हो जाता है, मतलब 20% 30% चार्ज मान सकते हैं। लेकिन अब इसमें जो हीटिंग हो रहा है ना, तो जैसे कि मैं जहाँ फिंगर लगा रहा हूँ इस जगह पे हीटिंग हो रहा है। तो अब ये जाली वाली हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब कई सारे बिगिनियर ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाता है कि हीटिंग तो हो रहा है पूरे मदरबोर्ड में। अब एक जगह डिटेक्ट करना, बेसिकली आप लोग शॉर्ट कलर का इस्तेमाल करोगे वो चार्जर वाला, तो वही चीज़ें मैं भी इसमें करूँगा। फ़िलहाल इस मोबाइल को एक बार मदरबोर्ड को जो है बाहर निकाल लेता हूँ। और इसमें ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन बहुत से बिगिनर को ये भी पता नहीं है कि कौन सा सेक्शन है। मैंने जैसे जहाँ पे फिंगर किया, क्योंकि सेमेस्टिक डायग्राम तो है ही नहीं। अब सेमेस्टिक डायग्राम कुछ मॉडलों को नहीं मिलते नेट पे, कुछ मॉडलों को मिल जाते हैं। अब ये है तो पुराना मॉडल। मैं एक एग्जांपल इस तरीके से देना चाहता हूँ ताकि आप जो आपका लेटेस्ट फ़ोन आया उसको भी आप ट्रेस कर सको बिना सेमेस्टिक डायग्राम के। तो इस मोबाइल में अब ये जो सेक्शन है कुछ कोई से भी हो सकता है, पावर सेक्शन भी हो सकता है या नेटवर्क सेक्शन भी हो सकता है। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें कंफर्म हो जाता है कि मतलब वो सेक्शन कौन सा है जहाँ पे हीटिंग हो रहा है। कैसे, जैसे कि नेटवर्क सेक्शन में PFO IC क्रॉसिंग चिन्ह वाला जो IC होता है वो रहता ही है। तो इसमें तो है नहीं, तो इसका मतलब ये नेटवर्क सेक्शन नहीं है। अभी इसमें जो CPU है और रैम है वो पीछे की साइड में ही है, तो वो वहाँ सॉफ्टवेयर के उधर के भी कोई सेक्शन नहीं है। लेकिन पावर सेक्शन पास में जैसे अपोजिट है, और बीच में देख रहे हो आप एक जाली में बॉर्डर भी है। तो इसका मतलब यह है कि ये पावर सेक्शन में नहीं है, क्योंकि पावर सेक्शन में हमेशा बूस्ट कॉइल वगैरह और पावर PM IC जो होता है उसके चारों तरफ बूस्ट कॉइल वगैरह और बड़े बड़े कैपेसिटर लगाए जाते हैं। तो जिसके अकॉर्डिंग हमें पता पड़ता है कि वो पावर सेक्शन है। तो अभी मैं जैसे कि यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो इस जगह पूरा शॉर्टिंग दिखा रहा है, कैपेसिटर वगैरह, लेकिन ये है कौन सा सेक्शन ये पता नहीं पड़ पा रहा। अब एक तरफ से ये समझ लो कि जैसे कोई से भी सेक्शन हो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें मान के चलो हमें पता नहीं है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हमें मेन चीज़ है शॉर्टिंग निकालना आना चाहिए। पहले तो हम शॉर्टिंग निकालते हैं, उसके बाद में सोचेंगे कौन सा सेक्शन है। तो शॉर्टिंग निकालने के लिए बेसिकली हमें BBAT का कनेक्शन ढूंढना पड़ता है जिसमें हम चार्जर को लगाते हैं, मतलब शॉर्ट रिमूव करने के लिए। तो शॉर्ट का ये वो भी आप अच्छी तरह जानते होंगे, चार्जर का एक पॉइंट होता है BBAT में और दूसरा पॉइंट होता है ग्राउंड में। तो जहाँ पे शॉर्ट होगा वो जो जल के बाहर आ जाएगा। यही मेथड यूज़ करूँगा मैं भी इसमें। एक चीज़ है कि जो मतलब सवाल पे तो सवाल उठते ही है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें है कि जैसे कि आप मान लो शॉर्ट क्लियर का चार्जर को शॉर्ट क्लियर बना रहे हो, तो चार्जर जो है कितना एम्पियर का होना चाहिए, कितना वोल्टेज का होना चाहिए। वो नॉर्मली आपको 2 एम्पियर का और 5 वोल्ट का चार्जर से आपका प्रॉब्लम शॉर्ट क्लियर को बना सकते हो। तो इसका शॉर्ट रिमूव करने के लिए पहले मैं चार्जर को दिखा देता हूँ और लगा के फिर हम इसका शॉर्ट को जो है रिमूव करते हैं। और जो बैटरी कनेक्टर होता है वो बैटरी कनेक्टर पे मैं आपको एक बार वोल्टेज चेक करा देता हूँ, वोल्टेज का सप्लाई चेक कराता हूँ कि शॉर्ट हाफ शॉर्ट है कि फुल शॉर्ट है। तो पहले तो मुझे ये पता करना है कि इसका BBAT का कनेक्शन कौन से टेस्ट पॉइंट पे आ रहा है, तो और ग्राउंड किस तरफ है, ये चीज़ें पता करना है। बैटरी में भी लिखा हो रहता है, बैटरी का जो कनेक्टर होता है फ्लैक्स उसमें भी लिखा रहता है प्लस माइनस का। और अगर उसमें लिखा हुआ नहीं है तो हम मल्टीमीटर से पता लगा सकते हैं कि कौन से कनेक्टर का मतलब कनेक्टर में कौन सी तरफ ग्राउंड है, कौन सी तरफ बैटरी वोल्टेज आता है। अब जैसे मल्टीमीटर से चेक करने पे ये पता पड़ा कि लेफ़्ट साइड में पॉजिटिव है बैटरी कनेक्टर का और राइट साइड में ग्राउंड है। तो हम जब शॉर्ट रिमूव करते हैं तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो मल्टीमीटर से ये पता पड़ जाता है और किसी किसी PC में लिखा हुआ नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा हिंट टाइप आपको बता रहा हूँ। तो फिलहाल मुझे ये पता पड़ चुका है कि लेफ़्ट साइड में है ना, तो मैं इसका टेस्ट पॉइंट देखूँगा, टेस्ट पॉइंट कहाँ पे। अब ऐसा तो नहीं है कनेक्टर पे हम जंपर मारेंगे, तो टेस्ट पॉइंट पे जंपर मारेंगे वो ज़्यादा बेटर होता है। तो अब मुझे क्या करना है कि पॉजिटिव तो मुझे मालूम पड़ गया, अब मैं पॉजिटिव से ये जो जितने भी टेस्ट पॉइंट है आसपास के इन टेस्ट पॉइंट पर चेक करूँगा। तो जहाँ पे साउंड सुनाई देगा तो मैं समझ जाऊँगा कि ये पॉजिटिव वाला है। यही तरीका होता है बिना सेमेस्टिक डायग्राम से एक पता लगाना कि बैटरी का कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। अब मैं सिंपली जो 2 एम्पियर का जो चार्जर है उसका रेड वाला प्रोब को
इस टेस्ट पॉइंट पे जो है शोल्डरिंग करता हूँ। और उसके बाद में ग्राउंड वाला मुझे शोल्डरिंग नहीं करना, क्योंकि वो मैं सिर्फ टच करूँगा, जिससे मुझे मतलब मुझे पता पड़ जाएगा कि कौन सा शॉटिंग है। और इसमें एक चीज़ और है, आपने काफ़ी सारे वीडियो ऐसे देखे होंगे जिसमें रोज़िन का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी सही है इस्तेमाल करना। बट अगर कभी ना हो रोज़िन वगैरह, तो इस्तेमाल करने के लिए, या बहुत से बिगिनर के पास, नए जो टेक्नीशियन है उनके पास होता ही नहीं है रोज़िन वगैरह, तो उसके अलावा भी जो है आप जो नॉर्मली जो शोल्डरिंग पेस्ट होता है ना, वो पेस्ट आप लगा के भी जो है शॉट चेक कर सकते हो। रोज़िन जैसे कि कंपोनेंट को वाइट कलर रिमूव कर देता है, जिससे हमें पता पड़ जाता है कि जो कैपेसिटर शॉर्ट होता है वो चीज़, जो भी कंपोनेंट शॉर्ट होता है वो चीज़ जो है, मतलब रोज़िन से हमें एग्जैक्टली पता चलता है। सेम हम जो शोल्डरिंग वाला जो पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, वो अगर आप लगाओगे ना शॉर्टिंग सेक्शन पे, तो जहाँ जो कंपोनेंट शॉर्ट होगा वहाँ पे धुआं भी निकलेगा प्लस बबल्स भी उठेंगे, तो उससे ही पता पड़ जाएगा कि ये वाला कंपोनेंट जो है शॉर्ट है। तो मैं इस पीसी में देख पा रहे हो, मैं रोज़िन इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं इसमें नॉर्मली जो पेस्ट लगाया हूँ जो हम शोल्डरिंग आयरन में यूज़ करते हैं। तो अभी मैं जैसे ग्राउंड में लगाऊंगा देखना धुआं निकलेगा। तो अभी देख पा रहे हो, मुझे एक आइडिया हो गया, बबल्स निकला तो कौन सा कंपोनेंट के पास से निकला, कौन सा कंपोनेंट पे निकला, ये भी पता पड़ गया मुझे, और धुआं भी निकल रहा है, आप देख रहे हो। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि ये वाला जो कंपोनेंट है शॉर्ट है। ऐसा चेक कर सकते हो अगर रोज़िन ना हो तो। वैसे बेसिकली मैं इसी तरीके से चेक करता हूँ, रोज़िन का इस्तेमाल बहुत ही कम करता हूँ। तो अभी ये जो डायोड है, ये डायोड से धुआं निकल रहा है, तो ये डायोड को हमें एक बार निकालना पड़ेगा, फिर हमें जो है शॉर्टिंग चेक करना है कि आसपास जो शॉर्ट है कि नहीं है। ये वही डायोड है जिसमें से धुआं निकल रहा था, तो इस डायोड को मैं निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद में हमें जो है देखना है कि हीटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है पीसीबी। गाइस, जो कंपोनेंट पहले शॉर्ट दिखा रहा था मल्टीमीटर से चेक करने पे, तो अभी वो कंपोनेंट को चेक करते हैं। तो जैसे कि ये देखो शॉर्ट जो है रिमूव हो चुका है, सप्लाई आ रहा है, और ये जो इसके पास इसमें भी सप्लाई आ रहा है, लेकिन वैल्यू कम शो कर रहा है, 0 कुछ ऐसा वैल्यू शो कर रहा है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, वैल्यू शो करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि वैल्यू कम क्यों कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वैल्यू आना चाहिए। तो मेन चीज़ है हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। अब ऐसी प्रॉब्लम है कि नहीं है वो हमें बाद में मालूम पड़ेगा, पहले तो ये देखना पड़ता है कि शॉर्ट जो है हमारा रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है। अब जैसे कि ये एक कंपोनेंट है जो ये शॉर्ट दिखा रहा है, बाकी जो डायोड था वो तो शॉर्ट था ही, तो इस कंपोनेंट को भी हमें निकालना पड़ेगा। अब जो ये कैपेसिटर निकाले इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं वाकई में शॉर्ट है कि नहीं है। अब जैसे कि कंपोनेंट शॉर्ट था कैपेसिटर और वो डायोड, तो उसको दोनों को हमने निकाल दिया। अब दोनों में एक बार शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं कि शॉर्टिंग है कि नहीं है। तो ये डायोड में जो कैपेसिटर लगा हुआ था जहाँ पे वहाँ पे सप्लाई आ रहा है, मतलब शॉर्टिंग जो है हमारा रिमूव हो चुका है। और इस जगह पे हमें एक दूसरा कैपेसिटर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि कैपेसिटर जो है थोड़ा बड़ा है। अगर कुछ ज़्यादा छोटा होता है तो नहीं लगाना पड़ता है, वैसे इग्नोर कर सकते हो। लेकिन ये अब ये सेक्शन कौन सा है, एक डाउट तो ये हो गया। तो ये चीज़ को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो सेक्शन ये कोई से भी हो, ये मैंने जैसे बताया था हमें सिर्फ शॉर्ट निकालना होता है। और दूसरा चीज़ है, अब जैसे कि
पहले तो ये चेक करना पड़ेगा हमारा तो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कि शॉर्टिंग था तो शॉर्टिंग रिमूव हो चुका है, तो एक बार सेट को ऑन करके देखते हैं। सेट ऑन तो हो जाए, उसके बाद में अगर ऑन नहीं होता है तब फिर हमें अलग मेथड यूज़ करना पड़ेगा, वो मैं बता दूंगा। पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सेट जो है ऑन होता है कि नहीं होता है। तो शॉर्टिंग रिमूव हो गया तो सेट ऑन होना चाहिए। वैसे गाइस मोबाइल जो है वाइब्रेट हुआ है, मैं आपको साउंड सुना नहीं पा रहा, सुना क्या आपको दिखा नहीं पा रहा, लेकिन सेट जो है ऑन हो चुका है, बस डिस्प्ले का लाइट नहीं आ रहा है। तो इससे हमें ये पता पड़ गया जो कंपोनेंट हमारा शॉर्ट हुआ था वो डिस्प्ले का लाइट से रिलेटिव था, इसलिए जो है सेट ऑन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो BW का कैपेसिटर था। ऐसा कोई मतलब वोल्टेज वाला लाइन का कैपेसिटर था, जिसके कारण जो है सेट गर्म हो रहा था, सेट ऑन नहीं हो रहा था। हाँ वैसे मैंने इसको चेक कर लिया, डिस्प्ले जो है प्रॉपर आ रहा है और सेट जो है अब हीटिंग भी नहीं हो रहा है। और मतलब कुल मिला के अब हमें इसमें डिस्प्ले का लाइट बनाना है। तो अब डिस्प्ले का लाइट बनाने के लिए हम बेसिकली गूगल पे ये सर्च कर सकते हैं कि Oppo A37 बैकलाइट वायर्स टाइप कर दो। तो जैसे आप ये टाइप करोगे तो आपको दिखा देगा कि कौन सा कनेक्शन किधर जा रहा है बैकलाइट का। तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये चेक कर रहा हूँ कि जैसे कि ये जो कंपोनेंट है इसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे जो डायोड हमने निकाले थे तो इसमें वोल्टेज आ रहा है प्रॉपर 5 वोल्ट आ रहा है, जो कि यहाँ पे 15 वोल्ट आना चाहिए था। और ये जो कैपेसिटर है इसमें कितना वोल्ट आ रहा है देखते हैं। कैपेसिटर में कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। वैसे इस कैपेसिटर में वोल्टेज आना चाहिए था सेमेस्टिक के हिसाब से। अब जैसे कि आप जानते हो एनोड और कैथोड नाम की जो 2 सप्लाई होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है डिस्प्ले का लाइट जो है ऑन होता है। और सेमेस्टिक पे आप देख पा रहे हो रेड कलर का जो वायर है वो एनोड हो गया और जो ग्रीन कलर का और एक पिंक कलर का वायर है वो कैथोड हो गया। तो ये दोनों वायर जो है एक IC से निकल रहा है। तो मेन तो है जो कैपेसिटर में वोल्टेज आना चाहिए था वो कैपेसिटर में वोल्टेज नहीं आ रहा है, और वो कैपेसिटर का आप ट्रैक देख सकते हो कहाँ पे जा रहा है। अब ये तो हमने कंफर्म पता लगा लिया कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ पे है, इस IC में ही है, मतलब बैकलाइट IC में प्रॉब्लम है। और जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट भी था, और शॉर्ट तो रिमूव हो गया, सेट ऑन भी हो गया, लेकिन लाइट IC जो है ख़राब हो चुका है। अब इसमें मैंने दूसरा डिस्प्ले लगा के देखा, उसमें भी सेम यही चीज़ दिखा रहा है, मतलब लाइट नहीं आ रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है डिस्प्ले का लाइट भी ख़राब हो जाता है, तो वो चीज़ क्या है हम कंफर्म करना पड़ता है। दूसरा डिस्प्ले आ गया, मान लो दूसरे डिस्प्ले में लाइट आ जाता तो हमारा लाइट IC सही था। फिलहाल तो इसमें लाइट नहीं आ रहा दूसरे डिस्प्ले लगाने पे। लाइट IC खराब है तो लाइट IC आप मार्केट पे तो ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा और लगाने का प्रैक्टिस आपको होना चाहिए। अब इमीडिएटली अगर रिपेयरिंग ऐसा नहीं है कि इसमें लाइट IC को हम रिमूव कर देंगे और उसमें जंपर मार देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा भी नहीं कह सकते हो। कुछ पुराने टाइम पे ऐसा था कि बहुत सारे ऐसी कीपैड, जैसे कि नोकिया 1600 में देखो कीपैड IC जो है रिमूव करके उस पर जंपर मारकर रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन अब जो लेटेस्ट फ़ोन आ रहा है इनमें जो ड्राइवर लाइट IC जो ख़राब होता है इनमें जंपर मारकर रिपेयर नहीं होता है, एग्जैक्टली लाइट IC ही लगाना पड़ेगा इसमें। अब इसमें यह है कि कस्टमर अगर वेट करता है तो लाइट IC जो है ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने ऊपर रिस्क ले सकते हो। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि आप जो लाइट IC ऑर्डर कर रहे हो ना, जरूरी नहीं है कि वो सही आए, खराब भी आ सकता है लाइट IC। तो बेटर है उसका जो 3 गुना जो रेट है वो कस्टमर से लिया जाता है। सपोज करो लाइट IC अगर 150 रुपये का है या फिर 200 रुपये का है तो आप कस्टमर से जो है 600 रुपये या 800 रुपये कम से कम डिमांड करना चाहिए आपको मेरे हिसाब से। क्योंकि लाइट IC एक ऐसा चीज़ है ख़राब निकल सकता है। आप कोरियर कर रहे हो 15 दिन का टाइम लोगे, एक तो कस्टमर से 15 दिन का कम से कम टाइम लेना कोई अगर IC ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो। अब ऑनलाइन कौन सी वेबसाइट से IC ऑर्डर करोगे ये तो मैं क्या बताऊंगा, आपको खुद को नॉलेज होगा। लेकिन रेट जो है 3 डबल ही बताना, और लगाने की प्रैक्टिस जो है वो आपको इसी तरीके से रिस्क भी लेना पड़ेगा। और रिस्क लेने के बाद में जो है आप लगा के सक्सेस पाओगे तो आप जीनियस मान लोगे अपने आप पे, और सक्सेस अगर नहीं पाओगे तो मायूस होने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि लाइट IC जो है जरूरी नहीं है कि आप सही लगा दिए फिर भी ऑन नहीं हुआ, तो ये भी हो सकता है कि IC भी खराब हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि IC सही आता है, मार्केट में खराब भी आता है। तो यही था इस वीडियो में।